वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 23 डिस्क्राइबिंग पीपल पर बेस्ड है। ऑलरेडी हम इसके रिगार्डिंग 2-3 वर्कशीट कर चुके हैं और हम ये सीख चुके हैं कि यदि हमें किसी भी व्यक्ति को डिस्क्राइब करना हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अभी हमने रिसेंटली जो लेसन पढ़ा है द साउंड ऑफ म्यूज़िक में एवलिन ग्लेनी के विषय में पढ़ा था और आज हम उसी को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। Dear students, it must have been so much fun describing your favorite characters in the last worksheet. अभी लास्ट वर्कशीट में हमने अपने फेवरेट कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया था। इन दिस वर्कशीट वी विल रिवाइज हाउ टू राइट डिस्क्रिप्शंस। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे कि किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। वी यूजुअली डिस्क्राइब पीपल इन 3 ways: फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो नॉर्मली जब हम किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब करते हैं तो हम 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक तो फिजिकल अपीयरेंस यानी उसकी फिजिकल अपीयरेंस के विषय में बताते हैं, सेकेंडली उसकी पर्सनैलिटी के विषय में बताते हैं एंड थर्डली उसकी फीलिंग्स एंड इमोशंस के विषय में बताते हैं। तो लेट अस रिवाइज सम ऑफ द आइडियाज़ एंड वर्ड्स वी कैन यूज़ फॉर ईच ऑफ दिस कैटेगरी। तो इन हर कैटेगरी में हमें कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं तो वो हम सीखेंगे। सपोज़ हम फिज़िकल अपीयरेंस के विषय में बताने जा रहे हैं तो हम बता सकते हैं कलर ऑफ आइज़, हेयर और स्किन का क्या है, स्किन टोन कैसी है, हाइट कितनी है, बिल्ड कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ द फेस कैसा है, टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स कैसे वो कपड़े पहनती हैं। पर्सनैलिटी के विषय में जब हम बात करेंगे तो हम टेम्परामेंट की बात करेंगे, जैसे वो काम है, एटीट्यूड कैसा है उसका, पॉजिटिव है या फ्रेंडली है, चेयरफुल है, ब्रेव है, एम्बिशियस है, पैशनेट है, साइंटिफिक है या ट्रेडिशनल है। जब हम नेचर की बात करेंगे तो फ्रेंडली है, माइजरली है या टॉकेटिव है। इंटरेस्ट की बात करेंगे तो क्या वो बुक लवर है या परकशनिस्ट है या गिटारिस्ट है, मतलब यहाँ पर उसका जो हॉबी है उसकी बात करेंगे। फीलिंग्स एंड इमोशंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर उसकी फीलिंग्स वो हैप्पी रहती है, सैड रहती है, एंग्री रहती है, क्वाइट रहती है, हर्ट करती है या अपसेट है या वीपी है, या कंफ्यूज रहती है या अनहैप्पी है, इंडिसिसिव है या अनसर्टेन है। तो उसकी खास करेक्टरिस्टिक्स को हम ध्यान में रखते हुए किसी भी पर्सन को हम डिस्क्राइब करते हैं। यू ऑल हैव रेड अबाउट एवलिन ग्लेनी लास्ट वीक तुमने एवलिन ग्लेनी के विषय में पढ़ा। यू हैव ऑल्सो डन 2 असाइनमेंट ऑन हर, और इस एवलिन ग्लेनी के हम 2 असाइनमेंट भी कर चुके हैं इस लेसन पर बेस्ड। एज पार्ट ऑफ योर लास्ट वर्कशीट ऑन डिस्क्राइबिंग पीपल, डिस्क्राइब एवलिन ग्लेनी इन द स्पेस गिवन बिलो। और अब हम डिस्क्राइबिंग पीपल की लास्ट वर्कशीट कर रहे हैं और उसमें उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम एवलिन ग्लेनी को डिस्क्राइब करेंगे जो आपको स्पेस दिया हुआ है इसमें, राइट। तो बच्चों, जब हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब करेंगे तो इसका एक अच्छा सा तरीका ये होता है कि हम एक वेब चार्ट बना लेते हैं और वेब चार्ट में उस पर्सन के रिगार्डिंग जितनी भी उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी जो क्वालिटीज़ हैं या उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है या उसकी इमोशंस और फीलिंग्स हैं उसको हम पॉइंट्स में लिख लेते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें एक सीक्वेंस का होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर हमने एक वेब चार्ट बनाया है, आप यहाँ देख रहे हैं एवलिन ग्लेनी की पिक्चर देख रहे हैं और यहाँ इसमें हमें कुछ उसकी करेक्टरिस्टिक्स जिसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस भी है, कुछ उसकी इमोशंस भी हैं और उसकी पर्सनैलिटी के विषय में बताया गया है। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए उसके बाद हम एवलिन ग्लेनी को डिस्क्राइब करेंगे, राइट। तो हम सबसे पहले पर्सन की फ़िज़िकल अपीयरेंस से स्टार्ट करते हैं। किसी कोटेशन से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कोटेशन उस व्यक्ति के विषय में होनी चाहिए या उसकी कोई सेइंग होनी चाहिए, राइट। तो अब हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। फिजिकल अपीयरेंस में हमें यहाँ से पता लगता है कि शी इज़ स्लिम एंड गुड लुकिंग, डेफ है, डिटरमाइंड है, हार्ड वर्किंग है, हैविंग स्ट्रॉन्ग सेंसिंग पावर, मल्टीपर्कशनिस्ट है, कैन रीड लिप्स एंड फेस, इंस्पायरेशन फॉर डेफ। ठीक है, ये हमने सारे पॉइंट लिखे हैं। यहाँ पर 8 पॉइंट्स हमारे पास हैं और इन 8 पॉइंट्स को हम थोड़ा सा एलोबरेट करके अराउंड 100 to 150 वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो हमने यहाँ पर एक कोटेशन ली जो कि हमारे इस लेसन में दी गई थी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। यानी यदि तुम बहुत कठिन परिश्रम करते हो और तुम्हें ये पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, यानी तुम्हें अपने मंजिल का पता है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पहुँच जाओगे। एवलिन ग्लेनी की ये सेइंग है, हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया है।
फिर यहाँ से हमें उसकी क्वालिटी का पता चल जाता है कि शी इज़ डिटरमाइंड, कि यदि वो डिसाइड कर लेती है तो वो उसको डेफिनेटली अचीव भी करती है। एवलिन ग्लेनी इज़ अ स्लिम गर्ल एंड गुड लुकिंग अपीयरेंस। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, उसकी पहले फिजिकल अपीयरेंस बता दी है। शी इज़ डेफ, उसकी जो एक पर्सनैलिटी की जो कमी है वो क्या है, वो डेफ है। इन स्पाइट ऑफ हर हैंडीकैप शी डिड नॉट गिव अप, और हैंडीकैप होने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारती। ये उसकी क्वालिटी आ गई है। शी टुक म्यूज़िक एज हर पैशन, वो म्यूज़िक को अपनी पैशन बनाती है। तो यहाँ पर दूसरी उसकी क्वालिटी क्या आ गई कि वो म्यूज़िक लवर है। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने निश्चय कर लिया था कि वो एक बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जिएगी। तो इसकी एक और करेक्टरिस्टिक्स आ गई एवलिन ग्लेनी की कि वो डिटरमाइंड है। हर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग नेचर मेड हर वर्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टीपर्कशनिस्ट, और उसकी जो बहुत कठिन परिश्रम करने की जो नेचर है, आदत है, जो वही उसको दुनिया का एक बहुत ही फेमस परक्यूशनिस्ट बनाती है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी की जो विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी सामने हमारी आ रही हैं। एवलिन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंसिंग पावर, एवलिन के अंदर की जो सेंसिंग पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। शी कैन सेंस इवन द साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, वो साउंड्स और वाइब्रेशंस को भी सेंस कर सकती है, फील कर सकती है। शी कैन अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स से बाय रीडिंग द मूवमेंट ऑफ लिप्स एंड बाय वॉचिंग फेस एक्सप्रेशन, वो लोगों की बात जो दूसरे लोग बोलते हैं उसको कैसे समझती है, लिप मूवमेंट से समझती है और दूसरे के फेस एक्सप्रेशन को देखकर समझ लेती है। शी हैज़ बीन अ वर्केहॉलिक एंड इज़ रिवॉर्डेड एनॉर्मसली, वो एक वर्केहॉलिक है। वर्केहॉलिक का मतलब होता है अपने काम में पूरी तरह से डूब जाना, मग्न हो जाना, और उसको बहुत सारे उसके लिए रिवॉर्ड भी मिले। शी गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, वो जेल और हॉस्पिटल्स में अपनी फ्री कॉन्सर्ट देती है। शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, वो बहरे बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है। एंड प्लेजर टू हर ऑडियंस, और अपने ऑडियंस को वो खुशी देती है। शी प्रूव्स, वो इस बात को प्रूव करती है, वेयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कि जहाँ चाह वहाँ रहा। आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।